दोस्तों, आज हम 11 ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि जो पॉइंट्स रिलेशनशिप्स को एकदम से ख़त्म कर देती हैं, इन्हें रिलेशनशिप किलर्स भी कह सकते हैं। नंबर 1 पे है बिट्रेयल्स ऑफ ट्रस्ट। अगर रिलेशनशिप में किसी एक इंसान को बार बार, देखो कभी कभी का चलता है, लेकिन हर बार अगर उसे ये लगाना छोटी बड़ी हर बात पे ही कि उसे बहुत ही धोखा दिया गया है, हर चीज़ में ही उसे बिट्रेयल कर देते हो आप, उसके ट्रस्ट को तोड़ा जाता है बार बार, तो ये रिलेशनशिप किलर का काम करेगा। तो आप या तो अवेयर हो जाओ या अपने आप को बदल लो। नंबर 2 पे है कि अगर आप इफ़ यू आर कीपिंग स्कोर्स, इसका मतलब क्या है कि अगर आप हर चीज़ के लिए ऐसे करते हो ना, यार उस दिन मैंने वो किया था, अब तो आज तू ये कर ले, उस दिन मैंने किया था, मैंने बताया तो था, नहीं आज मैं नहीं करूँगा, या आज तू कर। तो ये हमें कभी कभी के लिए ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन हमेशा अगर आप स्कोर रखते हो ना कि मैंने इतना कर लिया है तो अब तू कर, अब तेरा इतना, मैंने उस दिन किया था ये सब, तो अगर आप किसी भी चीज़ का स्कोर रखते हो ना, हिसाब किताब इतना ज़्यादा, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये भी एक रिलेशनशिप किलर का काम करता है। क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ज़रूरी है अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक रिलेशनशिप में आने से पहले भी एक्सप्रेस करना और उसके बाद में भी करते रहना, क्योंकि आप ग्रो करते हो, चीज़ें चेंज होती है समय के साथ, आपकी चॉइसेस भी बदलती हैं, तो उस चीज़ के लिए ओपन अप होते रहना जब जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी आपके पार्टनर को लेके है। तो रिलेशनशिप में जब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करते हो या अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस रह जाती है ना, तो ये भी एक रिलेशनशिप किलर का काम करती है। नंबर 4 पे है अवॉइडेंस। यार इस चीज़ से तो हर दूसरा इंसान रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि दुखी है। देखिए, स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को बहुत अटेंशन देते हो, आप समझना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उन्हें पसंद करते हो, तो ये चीज़ रुक क्यों जाती है? अगर रिलेशनशिप चलाना है ना, रिलेशनशिप में आपको आना ही है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कांस्टेंट एफर्ट है, हर दिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग में सिर्फ हुकअप के लिए या एक रिलेशनशिप में आने के लिए आप उस इंसान की हर बात पे ध्यान दो और बाद में उसको अवॉइड करो। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी का चलता है, कभी कभी आपका पार्टनर भी आपको अंडरस्टैंड ज़रूर करेगा कि आप बिजी हैं या ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन अगर उन्हें कांस्टेंट ऐसा लग रहा है या कांस्टेंट वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें अवॉइड जैसा फील हो रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि वो रिलेशनशिप में जैसे है ही नहीं, तो ये अवॉइडेंस ना एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप किलर है। किसी को ना आदत होती है हर चीज़ में अपनी ऊपर रखना, मतलब कि हर चीज़ में ये सोचना कि वही सही है, उनको बड़ी ज़रूरत लगती है कि वही हमेशा सही है, वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाते, जब वो गलत होते हैं तभी भी। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप किलर का काम करता है, जब ये बहुत ही कंट्रोलिंग सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है घर में और रिलेशनशिप्स में, जब आपको हमेशा ये ज़रूरत लगे कि आप ही सही हैं। रिलेशनशिप में दो इंसान को या परिवार को एक साथ साथ में आगे बढ़ना होता है ना, खिटपिट चीज़ें कुछ ना कुछ तो होंगी ही, लेकिन आपको पेशेंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में। ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि आप किसी भी चीज़ को एकदम से रिएक्ट करो। रिलेशनशिप्स में स्पेशली इंटीमेट रिलेशनशिप्स जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे एकदम से रिएक्ट करना इम्पेशेंटली, वो बहुत गंदा सा माहौल क्रिएट, और इससे भी रिलेशनशिप टूटते हैं, ख़त्म होते हैं, मर जाते हैं। रिलेशनशिप में जब इंसान अपने पार्टनर से कनेक्शन क्रिएट करने की बजाय बाहर के लोगों में जाकर उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगता है इंस्टेड ऑफ कि आप, और अपने पार्टनर में इंटरेस्ट लूज करने लगता है, तो ये भी एक रिलेशनशिप किलर का काम करता है। जो लोग कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं ना और माइक्रो मैनेजमेंट्स करते हैं कि ये इधर ऐसे क्यों कर दिया, छोटी 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 चीज़ों को पिक करके गलतियां बताते रहते हैं ना, ये आदत भी रिलेशनशिप किलर का काम करती है। अगर आप रिलेशनशिप्स में डिमांड्स पे डिमांड्स करी जा रहे हो, आप एक तरह से पूछने की बजाय इनवाइट करने की बजाय सिर्फ डिमांड्स पे डिमांड्स करी जा रहे हो, ये भी एक रिलेशनशिप किलर का काम करता है। अपनी सच्चाई को और अपने प्यार को विदहोल्ड करते हो ना, तो ये भी रिलेशनशिप किलर का काम करता है। किसी की मेंटालिटी रिलेशनशिप में ऐसी है ना कि देखो ये मैंने ऐसे किया था, मेरी ही सोच सही है, मेरी जैसे होना चाहिए, मेरी तरह करो, जैसे मैंने किया था, जैसे मैंने उस दिन कहा था वैसे कहो, जैसे मैं चलता हूँ उठता हूँ बैठता हूँ वैसा करो। अगर आपकी ये मेंटालिटी रिलेशनशिप में है ना, तो ये रिलेशनशिप
को खोखला कर देती है, उसे मार देती है। 11 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए आज कि कौन कौन से कारण बन सकते हैं रिलेशनशिप किलर को लेके। कई बार लोग एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन चीज़ें अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं, पाइल अप होती रहती हैं, रिलेशनशिप्स को ग्रो नहीं होने देती और आपको बहुत स्टक सा फील होता है, आपको घुटन महसूस होती है। तो ऐसे जीने में क्या फ़ायदा है ना। आप खुल के जियो, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करो, चीज़ों के सॉल्यूशन लेके आओ और एक दूसरे को हेल्प करो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। लव एंड पीस।